जी जनाब, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये न्यूयॉर्क सेशन का जो है हमारा एक सेशन स्टार्ट हो गया है। अभी डेटा आने वाला है, 10 मिनट रह गए हैं। और हमने ट्रेडिंग पोजीशन एक ओपन की थी। मॉर्निंग सेशन में मैंने बताया था आप लोगों को कि यूरोप की हम बाय कर रहे हैं। तो ये है फिलहाल अभी ट्रेड समरी, और वही हुआ जो मैंने मॉर्निंग सेशन में कहा था कि हम कुछ ट्रेड्स यहीं पे ओपन कर रहे हैं, क्योंकि हमें इस आसर पे नहीं रहना कि मार्केट डिप ले। तो हमें कुछ पोर्शन यहीं पे ओपन करना पड़ेगा। अच्छा, अब इसकी वजह से जो रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मैं इंशाल्लाह कभी डिस्कस करूंगा, इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि अब ये पोजीशन हमारी नीचे वाली एग्जीक्यूट होती तो प्रॉफिट ज़्यादा बनता। इन केस तो हमारा प्रॉफिट हिट होता तो हमें फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 6,000 रुपये बनते। अब ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ है और यही ऊपर जा रहा है, तो हमें 6,000 तो मिलेंगे नहीं। इन्हीं एग्जीक्यूटिव ट्रेड्स का जो प्रॉफिट मिलेगा वो कोई होगा, आई थिंक अराउंड 2,000 रुपये होगा या 1,800 रुपये होगा। और हमने सोचा था हमसे 6,000 बनाएंगे। तो देखें, ये चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, कुछ चीजें आपके कंट्रोल में है। आपके कंट्रोल में ये है कि आप अपना जो रिस्क है वो डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन आपके कंट्रोल में ये नहीं है कि आपकी जो पेंडिंग ऑर्डर्स के जो एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएं। ठीक है ना, अभी डेटा आने वाला है, मार्केट में 9 मिनट रह गए तकरीबन। तो मैं ये कैसे कह दूं मार्केट से कि मार्केट पहले नीचे जाए, मेरी ऑर्डर्स फिल करे, फिर ऊपर आए। हो सकता है वो नहीं जाए, डायरेक्टली ऊपर चले जाए। तो मुझे अपनी स्ट्रेटेजी इतनी स्केलेबल और इतनी इलास्टिसिटी रखनी है उसमें कि मैं कहीं ना कहीं फेवर में रहूं। ऐसा ना हो कि मैं लालच में आके, यार नीचे किसने देखा, यहीं से सारा वॉल्यूम उठा लो, ऊपर गया तो 6,000, नीचे स्टॉप लॉस बना तो वो हिट हो गया तो ठीक है, कोई बात नहीं यार, होता है मार्केट में, तो लॉस एंड प्रॉफिट चलता रहता है। देखिए, ये स्टेटमेंट बहुत बहुत डिफरेंट है। ये इस तरह से ना, इस चीज़ से काम बनता है नहीं बेसिकली, कि यहीं पे माल उठा लो देखा जाएगा। आपको हर पहलू के लिए अपनी स्ट्रेटेजी के में सारी चीज़ों को, सारे पहलुओं को रखना पड़ता है। मार्केट नीचे गिर गई तो क्या प्लान है, ऊपर चलेगी तो कितना कमाएंगे। और अगर आपने कम पैसा कमाया तो फिर जो आपको फॉर एग्जांपल 5-6 हज़ार रुपये कमाने थे, आपने सिर्फ 2,000 रुपये कमाए, तो जो 4,000 का, 3,500 का डिफरेंस आ रहा है, उसको किस तरह से कवर करना है। तो ये आगे पीछे है, क्योंकि इसमें कोई फिक्स रिटर्न नहीं है। इसी वजह से जब भी आप देखेंगे तो इसमें जो है आपको स्लैब मिलेगा, लाइक 7 to 15%, 5 to 10%, क्योंकि बीच में नहीं है। आपको पता है कि मैं जो 6% भी कमा सकता हूँ, 8% भी कमा सकता हूँ, 10% भी कमा सकता हूँ। अगर मैं फिक्स बता दूंगा तो उसका मतलब ये है कि क्या मैं मार्केट को इतना अच्छा समझ गया हूँ कि मेरे कहने पे ऊपर मार्केट चलती है। तो अगर आपके कहने के ऊपर मार्केट नहीं चलती तो फिर तो उसमें कहीं ना कहीं बीच में झोल आ गया ना। तो आपकी जो स्ट्रेटेजी है उसमें आपने ये इम्पोर्टेंट रखना है कि आपका जो रिस्क है वो बहुत कैलकुलेटेड रहे, क्योंकि जितना आप रिस्क कैलकुलेटेड रहेंगे तो आपके इन लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी, और आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगेगा। ये ऑटोमेटिकली फीलिंग्स नहीं, ये मैं चाहूँ कि आप कॉन्फिडेंस फील करें, ये नहीं आएगा जब तक कि आप खुद इस तरह से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अपने रिस्क को डिवाइड नहीं करेंगे, और सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके जो है वो पोजीशन इस्टेब्लिश नहीं करेंगे। हालांकि मैं चाहूँ तो अभी डॉलर का डेटा आ रहा है तो पाउंड डॉलर में भी बाइंग कर लूँ, डॉलर कैनेडियन सेल कर लूँ, गोल्ड को बाई कर लूँ। लेकिन ये सारी चीज़ें अगर सारी मेरे अगेंस्ट हो गई तो उस वक्त मैं कहाँ खड़ा हूँ, मेरा पोर्टफोलियो कहाँ होगा। मैंने जो अपना रिस्क बांधा हुआ है 5,000 या 4,000 का, वो सब सारी चीज़ें अगेंस्ट रहेंगी तो फिर 4,000 थोड़ी अकाउंट से जाएंगे, फिर तो ज़्यादा चले जाएंगे। तो ये जो इमोशनली जो आपको एक अंदर से आवाज़ आती है ना कि ले 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 ले, तो उसके ऊपर बड़ा कंट्रोल रखना पड़ता है आपको। कि चाहते हैं, आप जानते हैं ऐसा हो सकता है, चांसेस नहीं है आपके फेवर में जाने के, लेकिन उसके बावजूद आप कैलकुलेटेड रिस्क लें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस दिन ये सीख गए आप, उस दिन समझ लें आपने तकरीबन 40%, 50% ट्रेडिंग सीख लिया आपने। बाकी का जो 50% है वो डिपेंड करता है आपकी एंट्री एग्जिट के पे, टेक्निकल एनालिसिस पे, साइकोलॉजिकल लेवल्स, इमोशंस कंट्रोल्स, और किस तरह से आप टाइम दे रहे हैं, किन चीज़ों को टाइम दे रहे हैं। तो 50% है आपके कंट्रोल। जितना आप कंट्रोल करना सीख लेंगे उतनी आपके लिए जो है वो आसानी हो जाएगी।
तो डेटा आने में अभी जस्ट 5 से 6 मिनट रहते हैं, और उम्मीद है कि डॉलर का जो डेटा है वो वीक आए। उम्मीद है, जो ओवरऑल चांसेस हैं, जो ओवरऑल मार्केट का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसके हिसाब से लग रहा है कि यूरो को ऊपर जाना चाहिए। बाकी ये कि अगर नहीं जाता है तो हमने ऑलरेडी अपना जो है रिस्क वो बांध लिया है, उससे ज़्यादा रिस्क नहीं हो तो बेहतर है। गोल्ड भी ऊपर जाने के आसार में आ गया है, 1820 चल रहा है, और कल की क्लोजिंग काफ़ी फेवर पे रही गोल्ड के। आज एंट्री बन सकती थी इसमें, लेकिन मैंने खुद से नहीं ली क्योंकि मेरा आज पूरा ध्यान यूरो के ऊपर था। अगर मैं गोल्ड के ऊपर जाता कि इसमें भी ट्रेड लेनी, तो फिर मुझे यूरो डॉलर में जो है रिस्क को और कम करना पड़ता। तो मेरी 2 ट्रेड्स अगर एट अ टाइम ओपन है, तो मुझे ये ध्यान रखना है कि दोनों ट्रेड्स अगर मेरे अगेंस्ट चली हैं तो कितना लॉस हो रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि आपको जो कंसिडर करना है, जो ख्याल रखना है, वो लॉस का ही ख्याल रखना है। ठीक है, जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो आपका मंजिल पे पहुंचने से ज़्यादा इस बात के ऊपर ध्यान होता है कि आपका एक्सीडेंट ना हो जाए, राइट हैंड से कोई गाड़ी ना आ जाए, लेफ्ट हैंड से ना आ जाए, पीछे से कोई ना मार दे। मेरी खुद की गाड़ी जो है स्पीड ब्रेकर में ना उछल जाए, स्पीड कंट्रोल करना है। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें आप मैनेज कर रहे होते हैं तो इन दी एंड आप देखते हैं मंजिल आपकी आ गई। तो फोकस आपका मंजिल पे नहीं होता, आपका आपका ध्यान होता है कि आप सेफ्टी से कितना चला रहे हैं। तो इसमें भी यही है कि जब आप सेफ्टी के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान रखेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपके टारगेट्स हैं, आपके गोल्स हैं, वो ऑटोमेटिकली अचीव होना शुरू हो जाएंगे। तो आप कहेंगे यार ये तो मैंने सोचा भी नहीं था, मैं 5% बनाऊँ, 10% बनाऊँ, ये तो खुद ही बनता जा रहा है। तो क्यों बनता जा रहा है? क्योंकि आप अपना रिस्क बहुत कैलकुलेट कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा इसको सीरियसली लेके काम कर रहे हैं, इमोशनली ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं कि यार बस इसको बाय किया, क्विकली 10,000 इन किए, क्विकली 20,000 इन किया, और तीसरी ट्रेड में वो 25,000 चले गए, तब आप जो है नेट 5,000 प्रॉफिट में बैठे हुए। और वो भी बहुत अजीब सी फीलिंग होती है कि अपनी आंखों से देखा 10-20 हज़ार प्रॉफिट और फिर अब नेट 5,000 ही बचे, फिर दोबारा से भागने लगे आप तेजी से। तो ये दौड़ है, ये दौड़ कभी ख़त्म नहीं होती। इस दौड़ से निकलने के लिए फिर आपको जो है कुछ सेल्फ स्टडीज करनी पड़ती हैं, तब जाके जो है ये एक लेवल आता है कि आप कहते हैं यार अब मैं समझ गया हूँ मार्केट में क्या करना है और कितना करना है और कब करना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये डिस्कशन चलता रहेगा। हमारे साथ जो है अभी 3 लोग आ गए हैं, और 2 लोग आ गए हैं, तीसरा तो मैं खुद ही हूँ। काशिफ जमान साहब आ गए हैं, और मुर्तज़ा साहब आ गए हैं देखने के हमारी जो मॉर्निंग की ट्रेड्स थी वो कहाँ पहुंची हैं। अभी तक तो फेवर में है गोल्ड, और ये प्रॉफिट चल रहा है हमारे सामने इस वक्त। बाकी पेंडिंग ऑर्डर्स लगे हुए हैं। डेटा आने में अब जस्ट 6:28:42, तकरीबन 1.5 मिनट रह गया है, और देखते हैं कैसा आता है डेटा। कॉपर काफी ऊपर चला गया है, इसको भी देखेंगे, कॉपर को भी देखेंगे इंशाल्लाह। कॉपर बहुत अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटीज देता है समटाइम, लेकिन इसकी कुछ मैं लॉट साइज वगैरह देखूंगा कि कितने पॉइंट्स पे कितने गेन हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ताकि मैं आपको गाइड कर पाऊँ कि आपको कितनी लॉट साइज लेनी है तो इतना प्रॉफिट बनेगा और इतना लॉस बनेगा। ठीक है ना? तो कॉपर को भी वॉच करेंगे आने आने वाले दिनों में। अभी फिलहाल ऊपर जा रहा है, इसको जाने दें। जब सेल की अपॉर्चुनिटी बनेगी तो फिर इसमें सेल ही करेंगे। हम बाइंग का टाइम तो निकल गया इसमें फिलहाल।
अच्छा जी, मैं इसको रिफ्रेश कर लूँ, स्पीड चेक कर लूँ एक दफ़ा। स्पीड तो माशाल्लाह से अच्छी है। अच्छा, डेटा आ गया आई थिंक, जब भी हलचल शुरू हो गई है डेटा आ गया है, और मुझे यहाँ रिफ्रेश करना पड़ेगा सीपीआई का। टाइम भी नहीं देते ये लोग, क्या नंबर्स आए ये बार बार रिसेट करना। अच्छा, एक हाई है 0.5%, एक्सपेक्टेशन थी 4% की, 0.4%। और अच्छा, दोनों डेटा ही अच्छे आए हैं डॉलर के, ठीक है ना। अब देखना है कि मार्केट क्या करती है। सम टाइम ऐसा भी होता है कि डेटा बहुत अच्छा आता है, लेकिन मार्केट उस तरह से नहीं चलती कि आप कहते हैं यार ग्रीन नंबर्स आए तो बाय कर लो, रेड नंबर्स आए तो सेल कर दो। सम टाइम हम लोग इस तरह से भी लेते हैं मार्केट डेटा को। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि जो डेटा होता है ना, जो अच्छा आया हुआ होता है या बुरा आया हुआ होता है, दोनों चीज़ों में वो ऑलरेडी मार्केट में डाइजेस्ट हुआ होता है। तो हम कहते हैं यार डेटा तो बड़ा अच्छा आया था लेकिन फिर भी मार्केट ऊपर नहीं गई, या बहुत बुरा आया था तो नीचे नहीं गई। तो इसलिए होता है कि ऑलरेडी मार्केट ने एडवांस में उसको ऑब्जर्व कर लिया है, वो डाइजेस्ट हो गया उसमें, वो उसमें ऑलरेडी मार्केट को पता है। तो मार्केट इसलिए, जो आप देख रहे थे इतने दिनों से मार्केट ऊपर जा रही थी, तो वो इसी वजह से जा रही थी कि ये नंबर्स आने थे। ठीक है, ये बात समझ में आई कि ऑलरेडी अगर मार्केट डेटा अच्छा आया है और आप देख रहे हैं मार्केट में काफी दिनों से अच्छी चल रही थी, तो अब डेटा अच्छा आने पे मजीद ऊपर क्यों नहीं गई और अब नीचे क्यों आ गई? वो इसलिए कि ऑलरेडी उसने एडवांस में वो मूवमेंट डाइजेस्ट कर ली है। वो इसीलिए डाइजेस्ट कर ली है कि वो मूव जो आई वो इसी बिना पर आई है कि एक डेटा अच्छा आना था, ये एक्सपेक्टेशन थी, उम्मीद थी, इसलिए ऑलरेडी हम ऊपर आ गए हैं। तो अब नीचे जाने का फेज शुरू हो गया है, यानी उसको जैसे कहते हैं बैलेंस करने के लिए मार्केट अब डिस्काउंट करेगी, नीचे आएगी। तो उम्मीद है कि जो डॉलर है वो नीचे आए। हालांकि डेटा तो बहुत अच्छा है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको कि डॉलर की जो फोरकास्टिंग है यहाँ पे, पाउंड ऊपर चला गया है हमारा यहाँ पे, ऑस्ट्रेलियन डॉलर ऊपर जा रहा है 30 मिनट्स में, 30 मिनट्स में न्यूजीलैंड भी ऊपर जाना शुरू हो गया है, और आपका अपना डॉलर कैनेडियन नीचे जाना शुरू हो गया, जो कि कल मैंने ट्रेड ली थी नीचे जाने की, लेकिन मैंने कुछ अर्ली क्लोज कर दिया। हालांकि ट्रेड आइडिया बहुत अच्छा था सेलिंग का, खैर कोई बात नहीं, इसको बाद में देखेंगे। और यूएसडी स्विस फ्रैंक है हमारे पास, वो नीचे जाना इतना कोई खास तो शुरू नहीं हुआ है, थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। डॉलर येन बीच में रुका हुआ है, इसको इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं है, इसको बस आप ऐसे ही देखें। इसको कभी फिर मैं डिस्कस करूंगा ये क्या सीन होता है कि ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। अच्छा, यूरो हमारा जो है वो ऊपर जाना शुरू हो गया है, 30 मिनट्स में हम देख रहे हैं। और पाउंड, ये ऊपर के जो चारों ऊपर जाना शुरू हो गए हैं, और ये जो नीचे है, नीचे के जो विंडोज है उसमें डॉलर कैनेडियन की स्पीड थोड़ी ज्यादा है। ठीक है, और हमारी ट्रेड आईडी अच्छा रहा आज का, यूरो डॉलर का आज का भी। अच्छा, पाउंड की कल की ट्रेड जो थी वो हमने क्लोज कर दी थी फेवर में, अगर हम उसको ओपन रहने देते तो वो आज भी हमारे कहीं ना कहीं फेवर में रहती। चले कोई बात नहीं, होता है इस तरह से। अब देखना ये कि यूरो जो है हमारा, यूरो भैया हमारे कितने ऊपर जाते हैं। हमने जो टारगेट सेट किया है तकरीबन अराउंड 112 पिप्स, 112 पॉइंट का टारगेट है हमारा, जो कि थिंक इतना ज़्यादा नहीं है, रीचेबल एरिया है ये। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर हम स्ट्रेट को टाइम दें, थोड़ा रूम दें, तो ये हमारे दोनों टारगेट्स ले लेगी है। तो देखते हैं मार्केट क्या करती है। अच्छा जी, एक नज़र डाल लेते हैं हम मार्केट ओवरव्यू। सॉरी, एक मिनट। गोल्ड के, अच्छा गोल्ड ने कोई खास असर नहीं लिया इतना डेटा आने पे ना, कि ना नीचे ही गया ना ऊपर गया, रुका हुआ है फिलहाल। सिल्वर थोड़ा बहुत ऊपर आ गया है, और सिल्वर इस वीक में मंडे से ही तकरीबन कहीं ना कहीं ऊपर ही है। और हम सोच रहे थे उसमें बाइंग करेंगे, लेकिन ऐसे कोई रीजनेबल डिप नहीं मिली, ना कोई डिस्काउंट मिला जिसपे हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते और रिस्क अपना डिफाइन करते। तो सिल्वर फिलहाल अभी हाथों से निकल गया है, इसको बाद में देखेंगे। यूरो हमने इस वीक में पकड़ा, फिलहाल अभी अच्छा चल रहा है। डॉलर कैनेडियन, पाउंड डॉलर, क्रूड ऑयल। गोल्ड में हमें लॉस हुआ, जो मैंने सुबह मॉर्निंग सेशन में बता दिया था, जो हमें लॉस हुआ। क्रूड ऑयल को हम फिलहाल देख रहे हैं ऊपर ज़्यादा। वैसे इसकी भी इन्वेंट्री का डेटा है आज, और वो जो डेटा है क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज का वो है
8:30 बजे। तो मैं 7 बजे तो ऑफिस से निकल जाऊंगा तकरीबन, तो घर पहुंच के क्रूड ऑयल को देखेंगे कहाँ पहुंचा है। तो 9 बजे के बाद ही आप लोगों को अपडेट कर पाऊंगा कि क्रूड ऑयल में क्या हुआ है। क्रूड ऑयल में वैसे मैं इंटरेस्टेड हूँ भी नहीं, क्योंकि जो चीज़ हमें फेवर में ना दे या हमारे पोर्टफोलियो के लिए अच्छी नहीं है, उसको क्या देखना फिलहाल। क्योंकि 9 के 9 आइटम्स मैंने सब वॉच लिस्ट में लगाए हुए हैं, तो वो सिर्फ इसलिए लगाए हुए हैं जो हमारे जाल में फंस रहा है वो उसको वॉच करना है, जो नहीं है उसको उसके ऊपर गम नहीं है कि काश हमने इसमें बाय कर लिया होता तो इतना प्रॉफिट होता। ये काश का वर्ड तो जहन से सबसे पहले निकाल देना है कि काश यहाँ से बाय किया होता तो इतना प्रॉफिट होता, यहाँ से सेल किया होता तो इतना प्रॉफिट होता। क्योंकि मार्केट में जब मार्केट चल पड़ती है तो हम आइडिया लगा रहे होते हैं, यहाँ से बाय करते हैं यहाँ से सेल करते हैं तो इतने प्रॉफिट बनता। लेकिन जब एक्चुअली लाइव ट्रेडिंग में हम लोग होते हैं तो वो बिल्कुल इन्वायरमेंट बिल्कुल अलग होता है वो। ये सीन है। अच्छा जी, शफकत साहब भी आ गए हैं। अच्छा जी, उस्मान अली साहब भी आ गए हैं। जनाब, यूरो की ट्रेड ने हमारा जो कल का है और आज का जो हाई है वो ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया है, और हमारी मॉर्निंग की ट्रेड जो है वो ऐसा लग रहा है कि ठीक डिसीजन था हमारा। और हम नीचे की ट्रेड्स के ऊपर ज़्यादा भरोसा हमने नहीं किया कि आई तो आई ना नहीं आई तो सब हम कहाँ खड़े हैं। तो चलो अच्छा है, कुछ वॉल्यूम हमने उस वक्त ही ले लिया था इन्हें। तो डॉलर का डेटा बहुत अच्छा है, देख रहे हैं हम लोग। ये जो मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ अभी, ये 0.5% आया है, 0.6%। हालांकि फिगर्स अच्छा है लेकिन उसके बावजूद जो है वो डॉलर ऊपर नहीं गया, नीचे गिरा है। नीचे गिरा है इसलिए यूरो डॉलर का पेयर ऊपर जा रहा है। तो देखते हैं अब टारगेट हमारा हिट होता है नहीं होता है। अच्छा शफकत साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आवाज आ रही है आपको, ठीक आ रही है आवाज? हाँ जी, आ रही है आवाज। अच्छा, जो मैंने आपको लिंक दिया है ना यूट्यूब की वीडियो का, जो आज का सेशन था हमारा, उसमें ये जो यूरो की पोजीशन है जो आप देख रहे हैं सब फेवर में जाती हुई, ये हमने मॉर्निंग सेशन में ओपन की थी। और बाकी लिमिट ऑर्डर्स लगाए हुए थे, ये बिल्कुल एज इट इज वैसे ही लगे हुए हैं, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। तो मार्केट सही। नीचे गई नहीं है, वहीं से ऊपर चलेगी, ये अच्छी बात होगी। हमने उस वक्त जब मैं सेशन रिकॉर्ड कर रहा था तो मुझे ऐसा फील जी हुआ जी। कि यहाँ पे भी हमें कुछ ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर डिप नहीं आई और मेरा ध्यान बाय में, और वो उस बाय में मुझे प्रॉफिट नहीं मिला, तो वो यूजलेस है ना। यानी मैं कहूँ कि देखिए मैंने कहा था बाय होगी, लेकिन अब लिमिट ऑर्डर हिट नहीं हुआ तो मैं क्या करूँ। तो वो चीज, मतलब लोग बोलते हैं मैं ऐसे क्या अच्छा बोलूँ बुरा बोलूँ, हमें तो प्रॉफिट नहीं हुआ ना। तो इसलिए मैंने कुछ वॉल्यूम वहीं पे उसी वक्त बाय करा लिया था, कुछ मैंने पेंडिंग ऑर्डर्स के लिए रखा था। तो ये अभी फिलहाल अच्छा चल रहा है। सही है इंशाल्लाह। अभी मैंने तो आज ही ज्वाइन किया है, इंशाल्लाह चलेंगे आपके साथ। तो ये अकाउंट शफकत साहब हमने बना दिया है, ये डेली हम लोग वॉच कर रहे होते हैं मार्केट अपडेट में, जूम लाइव सेशन में। इसमें जो भी ट्रेड्स होती है मैं ग्रुप में शेयर कर रहा होता हूँ, ताकि हम ये देख लें कि यार हमारी ट्रेड्स कौन सी फेवर में गई, कौन सी अगेंस्ट हुई, ताकि हम बिल्कुल लाइव ना वॉच कर लें कि यार ये ना हो कि हम कहें यार कुछ ट्रेड हमारी फेवर में गई, कुछ वो अनफेवर हुई। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये कि मैं इतनी सारी ट्रेड्स ओपन ही नहीं करता हूँ कि बहुत से लोग बोले सर हमारा अकाउंट इतना छोटा सा है, हम कितनी सारी ट्रेड ओपन करें, हम फेवर में आए। तो मेरी गिनती की 1 या 2 ट्रेड होती है, मैक्सिमम 3, इससे ज्यादा नहीं होती, ताकि लोगों पर बर्डन ना पड़े कि बोले यार हम तो इतना ले ही नहीं सकते हैं। तो ये सारी चीजें कैलकुलेटेड करके मैं जो है बहुत लिमिटेड ट्रेड्स ओपन कर रहा हूँ, ताकि आप लोग देखें कि काम जो है छोटे छोटे चर्निंग से किस तरह से होता है। अच्छी अप्रोच है। तो ये है कि आने वाले दिनों में भी आप लोग अगर ज्वाइन करेंगे, और जो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं वो यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं तो वो भी सही है। लेकिन यूट्यूब वीडियोस में ये है कि जिन्होंने नहीं देखी तो फिर उनको थोड़ी पता ट्रेड कहाँ हुई कौन सी हुई। क्योंकि मैं मोस्टली जो है मेरा फोकस अभी ये है कि लाइव सेशंस में ही जो हर वक्त कनेक्ट रहा जाए, और आप लोगों से बात की जाए, फिर आपको बताया जाए कहाँ क्या बाय करना है, कैसे करना है, क्या लिमिट ऑर्डर्स हैं, कहाँ स्टॉप लॉस है, कहाँ टेक प्रॉफिट है। तो ये है। सही। तो यहाँ पे जो है हम YouTube की जो वीडियो भी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसको यहाँ पे बंद करते हैं, फिर आपसे मिलेंगे सुबह सेशन में। तो ये YouTube का जो सेशन है ये मैं कर रहा हूँ बंद, ठीक है?
ये हो गया बात।